नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। मकर राशि कैप्रिकॉन 2023 कैसा है आपके लिए? क्या आपको ग्रीन सिग्नल मिलेगा नए काम करने का? क्या आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव वाली सिचुएशन तो नहीं बनने वाली है? क्या लक आपको साथ देने वाली है? ये सारे का सारा लेखा जोखा ब्यौरा सिर्फ और सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा, लेकिन आपने पूरा राशिफल ज़रूर देखेगा। अगर आपके परिवार में कुछ और राशि वाले भी हैं तो उनकी सारी वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ। आप सारी वीडियो एक एक वीडियो इंडिविजुअली 2022 में कैसे आपको कुछ चीज़ों को संभाल करके रखने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती हैं या तंग कर सकती हैं, लेकिन आपको बचने का एक बीच में से रास्ता भी मिल सकता है। तो कैप्रिकॉन की अगर हम बात करते हैं, मकर राशि की बात करते हैं, तो ये शनिदेव की राशि है और शनिदेव अपनी राशि में मकर राशि में ही चल रहे हैं। कुंभ राशि में इनका गोचर होने वाला है। तो यानी 2023 में वैसे भी इनका चेंज जो है आपकी लग्न से अगर काल पुरुष की कुंडली से चलता है तो एकादश भाव में होने वाला है। और एकादश भाव में शनिदेव कैसा रिजल्ट देने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, क्योंकि 11वां भाव जो होता है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट भाव होता है। ये मनी है आपकी, कितनी मनी कमाएंगे आप, क्या मनी आपकी बनी रहेगी, यानी काम तो छूटने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम मकर से चलते हैं तो मकर से अगले भाव में धन भाव में बैठेंगे शनिदेव, जो कि स्वयं शनिदेव की ही राशि है वो भी। चलिए मकर राशि की बात करते हैं, शनिदेव की राशि की बात करते हैं, कर्म स्थान के भाव की राशि की बात करते हैं, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चलते हैं तो दशमेश की बात करते हैं, क्योंकि दशम भाव में जो 10 नंबर की राशि बनती है जो कि मकर राशि है, और दशमेश है शनिदेव जो कि स्वयं इनकी ही राशि है, लेकिन बैठेंगे धन भाव की। बड़ा आपको उथल पुथल रख रही है ना, समझ में नहीं आ रहा ना क्या करना है। चलिए हम बताते हैं, एक एक करके आपकी चीज़ों को क्लियर करते हैं, सिचुएशन क्लियर करते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि हमारी की ज़िंदगी में जब फ्लक्चुएशंस आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, तब हमें कहाँ संभलने की ज़रूरत है, किस तरीके से संभलना है, वहाँ पे कैसे हमने अटेंटिव रहना है, कैसे अपने संयम को बना करके हमने सही फैसला उस समय लेना है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं ज़िंदगी की। लेकिन अब जब बात उथल पुथल की हो या बात आपकी स्मूथ रन करने की हो, तो स्मूथ रन करते हैं जब तो तब हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन न्याय के देवता की राशि है ये, यानी आपको अगर के काम भाग दौड़ करके करना है, लेकिन साथ के साथ आप अपने कर्मों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि कर्म फलदाता भी है इसकी राशि के स्वामी। तो आपने कैसे बैलेंस करना है, कैसे अपने आप को संभालना है, कैसे आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी ज़िंदगी में अचीव करना है, अवेल करना है। सबसे पहले हम आपके व्यापार बिजनेस की बात करते हैं, क्योंकि बिजनेस अगर अच्छा रहता है तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाती है। बिजनेस मीन्स चाहे सर्विस हो या इनकम सोर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और शनिदेव जो है वो इनकम भाव में ही बैठने वाले हैं, तो ये यहाँ ही रहेंगे साल भर एकादश भाव में। लेकिन कहीं कहीं जैसे वक्रीय चाल होती है या फिर और ग्रहों की वक्रीय चाल होती है, तो वो कोई ना कोई एक छोटी छोटी डिस्टर्बेंस पैदा कर देती है। जब हम ये एकादश भाव में बैठने की बात करते हैं तो एकादश कुंभ राशि वालों के तो ये लग्न को भी देखेंगे, तो चलिए ये वो एक आगे हम जा कर के बताएंगे। लेकिन फिलहाल व्यापार को लेकर के अगर हम देखते हैं तो आपके लिए 10th भाव के स्वामी का जो गोचर है वो 11th भाव में होने वाला है। तो 11th भाव आपकी इनकम है, और शनि कहते हैं जहाँ बैठते हैं वहाँ अच्छा फ़ायदा देते हैं, लाभ देते हैं, यानी सेटलमेंट देते हैं, सेटल्ड करते हैं चीज़ों को। तो इसका मतलब यह है कि व्यापारियों के लिए खास करके आपको फ़ायदा क्या मिलने वाला है कि इनकम आपकी बढ़ने वाली है, यानी काम आपका अच्छा चल सकता है। लेकिन एक याद रखिएगा बात, ये न्याय के देवता की राशि है, जस्टिस के स्वामी, तो कहीं भी चूक चालाकी हेर फेर करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। अगर क्लियर जितना रहेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। जहाँ आप गोल घुमा करके चीज़ों को करेंगे वो तो घुमा देंगे पूरी तरह से आपको, तो घूमना ना पड़े आपको चक्कर पे चक्कर ना लगवा दें, पूरा जाल बिछा दें वो,
तो उससे बेटर है कि चीज़ों को क्लियर रखने का प्रयास कीजिएगा। अब हम नौकरी की बात करते हैं, तो नौकरी वालों के लिए थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, आपको समझ करके चलने की ज़रूरत है, संभल करके। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर खतरा है, लेकिन आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। थोड़े लथार्जिक हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे, नौकरी में पैसा बढ़ाना चाहेंगे, काम नहीं करेंगे। जी काम क्यों दिया आपने मुझे ज़्यादा, तो अगर वो कहेंगे कि पैसे ज़्यादा लेने हैं, पैसे बढ़ाने चाहिए, तो काम थोड़ा सा ज़्यादा करना है, तो क्या दिक्कत है। कहीं ना कहीं इन्हें आलस घेरेगा। एक काम करना तो चाहेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं, क्योंकि इनको पता है कि सैलरी बढ़ गई है, अब मुझे काम तो करना ही है, लेकिन फिर भी इन्हें थोड़ा सा आलस घेरता है, लथार्जिक रहेंगे, थोड़ा सुस्त महसूस करेंगे। पैसा आ जाए अपने आप, मज़ा आ जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। पैसा ही नहीं आएगा ना, तो मज़ा कहाँ से आएगा। तो आपको थोड़ा सा अटेंटिव भी रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा बैलेंस करके भी चलना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा बॉस की नज़रों में भी आने की ज़रूरत है, क्योंकि दिखना भी पड़ेगा कि हाँ हम काम कर रहे हैं। तो सर्विस वालों के लिए खास करके अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी ओर बिजनेस वालों के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। लंबी बीमारियों के कारक की राशि है ये, और लंबी बीमारियों का कारक का जो स्वामी है अपने से द्वितीय में गोचर करेगा। यानी द्वितीय भाव, अगर हम लगन से चलते हैं तो द्वितीय भाव हमारे खाने पीने का भी होता है, नशे का भी होता है। यानी 4 पैसे अगर बढ़ जाएंगे तो आपको लत दूसरी शुरू हो जाएगी, लत की तरफ जाने लग पड़ेंगे। दोस्त भी अच्छे अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे। कौन से? जो आपको गलत संगति में डालेंगे, जो आपका भटकाव करेंगे, जो आपको कहीं ना कहीं आपके मिशन से दूर करने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा फैक्टर जो है वो आपका जागना शुरू हो जाएगा, जो कि नशा, लत, देर तक बाहर रहना, बहाने बना बना करके बाहर रहना, फिर अच्छा स्वच्छ साफ सुथरा नहीं रहना, गंदे कपड़े रिपीट करना। ये ध्यान रखिएगा, अगर कुछ ऐसे इंडिकेशंस हो रहे हैं तो सबसे ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि चीज़ें आती हैं लेकिन चीज़ें दिमाग भी ख़राब कर देती हैं। पैसा कई बार आता है लेकिन वो आपके दिमाग को फेर देता है, लेकिन जिन लोगों के दिमाग को फेर देता था उनके लिए मुश्किलें पैदा होती हैं। लेकिन जो लोग और ज़्यादा संभल जाते हैं, समझ जाते हैं, तो उनके लिए और एडिशंस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आपकी ज़िंदगी में एडिशंस अच्छे हों और एडिशंस हों और सैलरी बढ़े, लेकिन वहाँ आपको अपने भटकाव को रोकने की ज़रूरत है। तो रोक लीजिएगा इस बार। नशे की लत से दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। शादीशुदा ज़िंदगी की बात करते हैं, क्योंकि गोचर जो है गुरु का जो है ना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जो गुरु की पोजीशन है ना, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट पोजीशन रहेगी। तो आपके लिए थोड़ा सा शादीशुदा ज़िंदगी में हल्के से खलल पैदा करेगा। तनाव, वाद विवाद, अननेसेसरली के एक दूसरे की खींचतान करेंगे, क्योंकि भ्रमित तो होंगे कुछ ग्रह, भ्रमित करेंगे भी कुछ ग्रह। तो कुछ ग्रह आपको भ्रमित ना करें, और आपके रिश्तों में ही अगर खलल पैदा करना शुरू कर रहे हैं, खास करके पति पत्नी के रिश्तों की बात कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने की संभावनाएं बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वहाँ आपको ये ध्यान रखना है, ये आपके पार्टनर हैं, आपके बारे में गलत नहीं कहेंगे। ये याद रखिए, कई बार क्या होता है कि हम बाहर वालों को तवज्जो ज़्यादा दे देते हैं, अपने पार्टनर की बात हम नज़रअंदाज करना चाहते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका पार्टनर आपका हमेशा हित करेगा। तो आपने थोड़ी सी बात अगर नहीं भी माननी है तो एटलीस्ट सुनने की क्षमता रखिएगा। इस बार 2023 में थोड़ी बात सुन लेंगे, हो सकता है वो बात आपको अकेले जब बैठे तो आपको बड़ी बेनिफिशियल लग रही हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इमीडिएट एडवर्स रिएक्ट कर देते हैं, कि जैसे किसी ने कुछ समझाया, मुझे मत समझाओ, मुझे सब मालूम है। ये जो टेम्परामेंट होता है ये कई बार आपको डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि सामने वाला आपको कोई बात बताना चाहता है, आप तक कन्वे करना चाहता है, वो आपके हित की बात होती है। लेकिन जब हम बात को हाफ में काट देते हैं, रोक देते हैं कि मुझे मत समझाओ,
तो मुझे मत समझाओ मीन्स नहीं समझना चाह रहे हैं आप, और नहीं समझना चाह रहे हैं मीन्स आप कहीं क्लटर की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। तो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन संभावनाएं बन जाती है जहां आप अच्छी चीज़ें पीछे कर देते हैं और नेगेटिव चीज़ों को आप पहले अपने हाइप करके अपने आगे एक लेयर बना लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज़ से बचिएगा, इस चीज़ से आपको बचने की ज़्यादा ज़रूरत है। इनफैक्ट ये अगर हम कहें कि वहाँ पर सीधा ताड़ करके जवाब देने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे सब कुछ मालूम है, तो ये ध्यान रखना है कि मुझे मत बताओ, मुझे मत कहो, वहाँ आपके लिए इट मीन्स कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो संभल करके रहेंगे, अगर आप बात सुन लेंगे, मान लेंगे, तो हो सकता है इसी में आपका कुछ लाभ छुपा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं अगले समस्याओं की, खास करके हेल्थ का भी हमने बताया कि हेल्थ आपने ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लंबी बीमारियों के कारक होते हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को फ्लक्चुएट कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने खाने पीने को लेकर के सिस्टम को अपने चेंज करना है। विवाह की बात करते हैं तो ये विवाह में देरी हो सकती है, विवाह में थोड़े से भ्रमित हो सकते हैं कि मुझे इससे ज़्यादा अच्छा रिश्ता आ सकता है, मुझे इससे ज़्यादा बेटर रिश्ता। तो ये जो भ्रमित करेंगे आपको, ये राशि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पैदा होगी, इनकी शादी को लेकर के थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। अगर कोई रिश्ता आया है तो थोड़ा बड़ों की सलाह ले लीजिएगा, थोड़ा सा समझ करके फैसला लीजिए, जल्दबाजी ना मत आइए, क्योंकि अगर डिले हुआ तो फिर ज़्यादा डिले होने की संभावनाएं हैं। इसीलिए अगर आप किसी से सलाह ले करके कुछ बैलेंस करके धैर्य रख करके अगर कोई फैसला लेते हैं तो आपको एक अच्छा जीवन साथी बन सकता है आपकी ज़िंदगी में। आपके शादी हो सकती है, विवाह हो सकती है, फेरे हो सकते हैं। अब आपने प्रेम संबंधों की बात कर सकते हैं। प्रेम में थोड़ा सा आपके लिए गड़बड़ दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। जो आपका प्यार है हो सकता है उसमें दूरियां बढ़ सकती हैं, आपके ब्रेकअप हो सकते हैं, हो सकता है कोई कारण हो सकता है, किसी भी कारण से आपकी ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि कभी भी आप अगर के ऐसी कुछ सिचुएशन होती है तो ब्यूटीफुल कुछ रिश्ते होते हैं, अगर आपने साथ बहुत अच्छा सा निभाया था और अगर दूरियां भी हैं तो किसी दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहिए। अगर जेन्युइनली आप एक दूसरे की केयर करते हैं, प्यार करते हैं, सच्चा प्यार था, तो कुछ ही पलों में ये सच्चा प्यार झूठा कैसे हो गया। और सच्चा प्यार था तो प्यार तो हमेशा समर्पण होता है। तो कभी भी अपने एक स्वार्थ के चलते या फिर एक जिद के चलते सामने वाले को आहत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका एडवर्स आपके ऊपर पड़ सकता है। एक पल के लिए तो आप उनका नुकसान कर देंगे, लेकिन दूसरे ही पल, हमने पहले शुरू में ही बताया कि जस्टिस न्याय की राशि है। आपने गलत किया तो आपको डबल गलत भुगतना पड़ सकता है, और आपको जो चक्कर लग सकते हैं ना, वो खास करके आपको कोर्ट के, केस के, पुलिस के कानूनी दायरे में फंसने की पूरी संभावनाएं होती हैं। तो अगर रिश्ता थोड़ा सा बीच में कहीं डिस्टर्ब हुआ है तो उस रिश्ते को एक समय दे दीजिए, टाइम दे दीजिए। हो सकता है कल आने वाले टाइम में सारी क्लैरिफिकेशंस होने के बाद आपका जो डिस्प्यूट लेवल है वो क्लियर हो सकता हो। लेकिन अगर कई बार हम कुछ ऐसी गलती कर जाते हैं जहां वो प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं और ज़्यादा बढ़ सकती है। कुल मिलाकर के बात करते हैं तो भाग्य तो अच्छा ही है, लेकिन भाग्य को निखारने के लिए आपको कुछ चीज़ें उपाय करने पड़ेंगी। जब जागते हैं तभी तो सवेरा होता है, लेकिन सोते रहते हैं तो खो जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो आपको ना अपने आलस को छोड़ना है इस बार, इस साल अपने आलस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हर शनिवार को शनि मंदिर में एक दीपक जलाना शुरू कर दीजिए, पीपल के नीचे एक दीपक जलाना शुरू कर दीजिए, लेकिन ये सारी चीज़ें सूर्यास्त के बाद कीजिएगा। दूसरा, अपने ऊपर वर्क करना शुरू कीजिए, यानी सूर्य उदय से पहले उठना आपने ये साल 2023 को पूरा साल। अब ये नहीं कि हमें उठे हैं, कल तो उठे थे, परसों उठ जाएंगे, कल कर लेंगे, नहीं, ये करवाएंगे शनिदेव, ऐसी ही चीज़ें करवाएंगे आपसे, लेकिन आपने हिम्मत करके उठना है, सूर्य उदय से पहले उठना है और अनाहत होकर के अपने कुछ काम की तरफ अपने रुझान जो है वो बढ़ाना है। यही सबसे बड़ा उपाय है आपके लिए। जब हम एफर्ट्स करेंगे तो हमें प्रकृति भी आकर के चीज़ देती है, हमें पूरी सृष्टि आकर के कोई ना कोई चीज़ हमारे झोली में डालती ही है। तो आपने 2023 को अपने बेटर बनाना है, अच्छा बनाना है, उसके लिए थोड़ा सा वर्क भी करना है।
तो आपने बहुत सारे लोगों तक इन वीडियो को पहुंचाना है। अगर आपकी कोई और परिवार की राशियां अलग अलग हैं तो आपने सारी वीडियोस मेरी ज़रूर देखनी है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअली राशि के अनुसार 2023 कैसा रहेगा हमने सारी वीडियोस ऑलमोस्ट हम डालना शुरू कर चुके हैं। तो सारी वीडियोस ज़रूर देखिएगा। मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।